अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर दानिश्वर और तमाम मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते, और जिस इंसान ने उनके गुफ्तार किरदार और अज़कार पर गौर व फिक्र किया वो खैर में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों ने भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने इफ़्कार अली को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। आज हम हज़रत अली का ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे कि जिसमें हमारे लिए फ़िक्र छुपी है, किन बदअमालियों की वजह से ज़िंदगी कम होती है। ख़वातीन व हज़रात, एक शख्स हज़रत अली के पास हाजिर हुआ और सवाल किया कि ए अली, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर तक ज़िंदा रहते हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, यानी दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है। इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में गिरकर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह को झुकाकर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर तकलीफ़ों मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाज़रीन, इन अक़वाल से पता चलता है कि वो कौन से लोग हैं जो अपनी बदअमालियों की वजह से जल्द मर जाते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो अपने अच्छे अमाल की वजह से देर तक जिंदा रहते हैं। इस तरह हज़रत अली के इल्मी ख़जाने से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में इजाफे का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़िया करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी के तजर्बात मौजूद हैं, जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना, जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह बूढ़ों के मशवरों को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें कोई फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत देनी चाहिए, उनकी राय का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशाले राह हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दोस्तों, ऐसा ही एक और वाक़या हज़रत अली से मरवी है कि कम ज़र्फ़ आदमी की पहचान क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कम ज़र्फ़ आदमी की पहचान ये है कि अगर उससे कोई नेकी हो जाए तो वो हमेशा उसको कर्ज़ की तरह वापस लेने की फ़िक्र में रहता है और उसके कोई ना कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है ताकि वो उस इंसान से किसी ना किसी तरह उस नेकी का बदला वापस ले ले। हालांकि इंसान को चाहिए कि अगर वो किसी के साथ नेकी या एहसान करे तो उसका बदला या रिटर्न अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा इंसान को कोई बेहतर बदला नहीं दे सकता और अल्लाह ही इंसान का खालिक व मालिक है। इसी तरह हज़रत अली कहीं से गुजर रहे थे तो देखा कि एक शख्स उदास बैठा था। हज़रत अली ने उस आदमी के पास जाने के बाद पूछा, ए अल्लाह के बंदे, क्यों उदास बैठे हो? तो उस आदमी ने कहा, ए अली, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरे पास 1000 ऊँट होते, लेकिन अफसोस मेरे पास सिर्फ ये 4 ही ऊँट हैं। उस आदमी का इतना कहना था कि हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, एक चीज़ जो तुम्हारे पास ना हो वो दे सकते हो? उसने जवाब दिया, या अली, जो चीज़ मेरे पास ना हो वो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो हज़रत अली ने फरमाया कि खुद सोचो, ये 1000 ऊँट जिनके बारे में तुम ख्वाहिश रखते हो, क्या ये अपने वजूद में कोई सुकून या खुशी रखते हैं? अगर नहीं तो वो ये खुशी कैसे देंगे? बल्कि तुमने खुद ये खुशी अपनी उस ख्वाहिश में रखी है, बल्कि जब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो तुम किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। जाओ और उन लोगों को देखो जिनके पास 1000 ऊँट हैं कि क्या वो खुश है? बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे तब तक भागता है जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि ये ठीक हो जाए, और अगर तुम्हारे दोनों कान खराब हो जाएंगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होगी कि ये ठीक हो जाए।
सो तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिशात में नहीं है बल्कि तुम्हारे वजूद में है, जो वक्त और हालात के साथ तब्दील होती रहती है। और ऐ शख्स, इंसान जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान की जिंदगी का मकसद है कि वो अपने आप को समझे और अपने आप को तलाश करे, क्योंकि इंसान की खुशी उसके अपने वजूद में मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली के पास इल्म का खजाना मौजूद था जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। इसका मतलब ये है कि जो हज़रत अली के पास इल्म मौजूद है वो भी उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी लाडली बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह भी शेर खुदा हज़रत अली से किया था। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली के पास आया और कहने लगा, या अली, मेरी ज़िंदगी में बहुत बेसकूनी हो गई है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन है जो कि मुझ पर हावी रहता है। ऐसे में मैं क्या करूं कि ये सब ठीक हो जाए? तो हज़रत अली ने कहा, ऐ शख्स, तुम अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मैं अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करूं? मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलता ही नहीं। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना कि इंसान जब अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करता है तो उसे उसका दिमाग अल्लाह के करम से एक तोहफा देता है जिसे राहत कहते हैं। और याद रखना, इंसान को जितनी बड़ी खुशी से खुशी हासिल होती है उतनी ही उसको छोटी छोटी खुशियों से भी हासिल होती है। इसलिए ये इंसान का वहम होता है कि फलां चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आखिर पर यही दुआ है कि इंसान, अल्लाह पाक उसको उसकी नफसानी ख्वाहिशात से बचाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन।